नमस्कार दोस्तों भारतीय विज्ञापन के उस जादूगर की कहानी में आपका स्वागत है जिसने हमें हंसाया, रुलाया और सबसे ज़रूरी हमें हमारी भाषा में बोलना सिखाया। वह व्यक्ति जिसके बिना भारत की ब्रांडिंग अधूरी है। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री पीयूष पांडे की। एक ऐसा नाम जो सिर्फ विज्ञापनों के लिए पर्याप्त नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के दिल की धड़कन था। हाल ही में विज्ञापन की दुनिया का यह फेविकोल का जोड़ हमेशा के लिए टूट गया और अपने पीछे छोड़ गया एक ऐसी विरासत जो सदियों तक चमकती रहेगी। ये कहानी है उस शख्स की जिसने विज्ञापन को अंग्रेजी की चार दीवारी से निकालकर भारत के घर घर तक पहुंचाया। दोस्तों, पीयूष पांडे का सफ़र किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। जयपुर में जन्मे उन्होंने अपना करियर सीधे विज्ञापन की चकाचौंध में शुरू नहीं किया। सोचिए, O&M के रचनात्मक अध्यक्ष बनने से पहले ये महान शख्सियत क्या करता था? क्रिकेट। जी हाँ, वह रणजी ट्रॉफी में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर चुके थे और इसके बाद उन्होंने चाय चखने यानी कि टी टेस्टिंग का काम भी किया। ये शुरुआती जमीन से जुड़े अनुभव ही थे जिसने उन्हें आम भारतीय के मन और मिजाज को समझने की अनोखी शक्ति दी। सन 1982 में जब उन्होंने O&M में एंट्री ली तो वह सिर्फ एक विचार लेकर आए थे। भारत के विज्ञापनों को भारतीय होना होगा और उस दौर में विज्ञापन अंग्रेजी में बनते थे और उनमें एक पश्चिमी झलक होती थी, लेकिन पीयूष ने इस ट्रेंड को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, पीयूष पांडे ने विज्ञापनों को सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का जरिया नहीं समझा, उन्होंने उन्हें कहानी और संस्कृति का पुल बना दिया। उनके कुछ काम ऐसे रहे जो सिर्फ विज्ञापन नहीं बल्कि राष्ट्रीय यादें बन गए। फेविकॉल। जी हाँ दोस्तों, जोड़ इतना मजबूत कि टूटे ना, ये टैगलाइन से ज़्यादा एक मुहावरा है। फेविकॉल के लिए उन्होंने जो विज्ञापन बनाए, चाहे वो बस के ऊपर बैठे लोग हों या अंडा न टूटने वाला किसान, उन्होंने साबित किया कि ग्रामीण हास्य और ज़मीनी कहानियाँ कितनी प्रभावी हो सकती हैं। तो दोस्तों, जो कैडबरी का ऐड देखते हैं आप, जब एक लड़की क्रिकेट पिच पर सुरक्षा घेरा तोड़कर नाचने लगती है, कुछ खास है ज़िंदगी में। ये विज्ञापन न सिर्फ कैडबरी को भारतीय घरों तक ले गया बल्कि ये भारतीय महिलाओं की बढ़ती स्वतंत्रता का एक अनकहा जश्न भी था। ये दिखाता है कि कैसे एक विज्ञापन सामाजिक बदलाव को दर्शा सकता है। एशियन पेंट, हर घर कुछ कहता है। ये टैगलाइन सिर्फ पैंट बेचने के लिए नहीं थी, ये हर घर के साथ जुड़े जज्बातों को बेचने के लिए थी। उन्होंने दीवार और परिवार के बीच एक भावनात्मक रिश्ता बनाया था। पोलियो कैंपेन। जी हाँ, 2 बूंद जिंदगी की, ये सिर्फ एक नारा नहीं था बल्कि एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। UNICEF के साथ मिलकर चलाए गए इस अभियान को भारत को पोलियो मुक्त बनाने एक ऐतिहासिक भूमिका में निभाने का साथ दिया। सोचिए, एक विज्ञापन गुरु ने कैसे जन स्वास्थ्य को भी छू लिया। पीयूष पांडे की रचनात्मक कहानी की गहराई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी छाप छोड़ी। 2014 के चुनाव में उनका नारा अब की बार मोदी सरकार एक ऐसा स्लोगन बना जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा और गेम चेंजर साबित हुआ। उन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो किसी विज्ञापन पेशेवर के लिए पहला राष्ट्रीय सम्मान था। 2018 में अपने भाई प्रसून पांडे के साथ लॉयन ऑफ द स्टेट मार्क यानी कि कैनस लॉयंस पाने वाले पहले एशियाई बने, जो विज्ञापन में जीवन भर की उपलब्धि यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट का सम्मान है। पीयूष पांडे की सबसे बड़ी विरासत सिर्फ उनके अवार्ड्स नहीं है बल्कि उनका वह दर्शन कि विज्ञापन बनाने के लिए आपको डेटा नहीं बल्कि लोगों के दिलों को समझना ज़रूरी है। उन्होंने रचनात्मक एक ऐसी पीढ़ी को प्रेरित किया जो आज भी उनके बताए रास्ते पर चल रही है। सत्यता, हास्य और मानवीय भावना। आज जब विज्ञापन की दुनिया डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर झुक रही है, तब पीयूष पांडे जैसी रोमांटिक और कहानीकार का जाना एक युगांत है। उन्होंने भारतीय विज्ञापनों को उसका गौरव दिया, उसकी अपनी आवाज़ दी। भले ही पीयूष पांडे अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन फेविकॉल का जोड़ कभी नहीं टूटेगा।
जब भी आप किसी बच्चे को कैडबरी खाकर खुशी से झूमते देखेंगे या किसी बस को लोगों से भरा हुआ देखेंगे या कोई भी नारा जो सीधे आपके दिल को छू जाए, तो याद रखिएगा, पीयूष पांडे की रचनात्मक अमर है।